अगर आप ये 5 चीजें कर लेंगे ना तो आपको आलस छू भी नहीं सकेगा। हेलो दोस्त, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर कंचन गाबा कोलकाता से। जो आज मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ, मैं अपने परिवार के साथ इस चैनल में सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम, मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड की एक नई परिभाषा लिख रही हूँ। आप अगर मेरे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को अभी दबा दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्त, हम गोल्स तो बहुत बनाते हैं, हम एफर्मेशंस भी शायद करते हैं, हम बहुत कुछ करने की इच्छा भी रखते हैं, शायद हम काम को शुरू भी करते हैं, लेकिन आलस की वजह से उस काम को हम खत्म नहीं कर पाते हैं। रिसर्च ये कहती है कि 95% काम 10 से 15% करने के बाद ही बंद हो जाते हैं। उसका मेन कारण होता है प्रोक्रास्टिनेशन। ये आलस या प्रोक्रास्टिनेशन आप और हमारे अंदर क्यों आता है और इससे हम कैसे लड़ सकते हैं, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्त, आलसपन का एक कारण तो इनर चाइल्डहुड भी हो सकता है। अगर 7-8 साल की उम्र तक आपको लोगों ने आलसी कह के पुकारा हो तो शायद ये आपका पैटर्न बन सकता है। इसके ऊपर मेरा एक डिटेल वीडियो है और एक गाइडेड मेडिटेशन भी है, आप दोनों को देख सकते हैं। वो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा अगर ये आलसपन आपके न्यूरल पाथवे में बचपन से है तो उसको आप कैसे डील कर सकते हैं और उसे आप कैसे हटा सकते हैं। और अगर आपका ये बचपन का पैटर्न नहीं है तो उसके भी कुछ कारण हो सकते हैं, उसको मैं एक एक करके लूंगी और उससे आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं वो भी आपको बताऊंगी। पहला कारण जो है रिवॉर्ड। देखिए, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मन है ना, ये हमेशा रिवॉर्ड चाहता है। अगर हम कुछ करते हैं तो हमें लगता है कि हमें कोई अप्रिशिएट करे, कोई क्लैप करे, कोई हमसे वाह 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 पीठ में हाथ रख के कहे। तो ऐसे बहुत सारे हमारे मन की चाहत होती है, लेकिन जब हमें कोई रिवॉर्ड नहीं देता, जब हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करता तो हमें लगता है ये काम करने का फायदा ही क्या है। मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ कि उनका बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन उसके घर वाले उसको अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं, तो वो सोचता है बिजनेस अब करके फायदा क्या, इतना कमा के फायदा क्या, और धीरे धीरे वो अपना बिजनेस खराब कर लेता है। ये हमारे एक मन की चाहत होती है रिवॉर्ड। तो अगर आपको कोई दुनिया में रिवॉर्ड नहीं दे रहा है, अगर आपके माँ बाप, आपके पार्टनर, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके नेबर्स आपको रिवॉर्ड नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप 2 काम कर सकते हैं। आप खुद को खुद रिवॉर्ड दे सकते हैं, और ये खुद को रिवॉर्ड देना भी 2 तरीके से हो सकता है, एक इंटरनल रिवॉर्ड, एक एक्सटर्नल रिवॉर्ड। तो एक्सटर्नल रिवॉर्ड में आप ये कह सकते हैं कि अगर मैंने ये काम अगले 10 दिन में पूरा कर लिया तो मैं अपने आप को एक शर्ट गिफ्ट करूंगा, या मैं अपने आप को एक जूता गिफ्ट करूंगा। ये प्रोजेक्ट अगर मैंने सही से अगले 6 महीने में खत्म कर लिया तो मैं फलानी जगह घूमने जाऊंगा। अब ये जो आपका डील है ना आपके साथ, शर्ट, जूता, घूमने जाना, ये कुछ भी, ये बहुत जरूरतमंद चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो नेसेसिटी है उसको तो आप खरीदेंगे। ये आपकी विश लिस्ट में सामान जो है, जो विश लिस्ट है आपकी, उसमें से कोई सामान होना चाहिए जिसको आप बहुत दिन से खरीदना चाहते थे और जिसको लेके आप बहुत दिन तक याद रखोगे। आप जब जूता पहनोगे आपको याद आएगा कि मैंने ये प्रोजेक्ट खत्म किया था तो मैंने अपने आप को जूते दिलाए थे। और दूसरा जो है इनर रिवॉर्ड्स टू सेल्फ, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी एक सेल्फ इमेज सामने रख सकते हैं और उसको बोल सकते हैं, वाह 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 कंचन, तूने बहुत अच्छा किया, वाह वाह वाह, यानी कि अपनी पीठ आप अपने थपथपा सकते हैं। तो ऐसे करके क्या होगा, आपका जो अंदर का जो मन है, जो अंदर की आपकी चाहत है, वो फुलफिल हो जाएगी। अब जो दूसरा कारण है जिसके कारण से आपको आलस आता है, वो है स्टक सिचुएशन। दोस्त, हम जिंदगी में कहीं ना कहीं कभी कभी स्टक हो जाते हैं। स्टक हो जाने का मतलब क्या है,
हम फ्लो में नहीं रहते, हम स्टेट में नहीं रहते। एक उदाहरण से समझाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत बड़ा क्रिकेटर है, चाहे वो सचिन हो चाहे वो धोनी हो, वो बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन एक फेज ऐसा जाता है कि उससे रन बन ही नहीं पाता। वो कभी 0 में आउट हो रहा है, कभी 4 में आउट हो रहा है, कभी हर बॉल पे वो पीट रहा है। इसका मतलब क्या है? क्या वो स्किल भूल गया? नहीं। क्या उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है? नहीं, उसके पास एक्सपीरियंस और स्किल बहुत है। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो फ्लो में नहीं है, उसकी स्टेट खराब होके रखी है। ये स्टेट बचाने का ही तो सब झमेला है। एक सक्सेसफुल इंसान हर वक्त अपनी स्टेट बचा के रखता है, फ्लो में रहता है। तो अगर आप अपनी फ्लो को, अपने स्टेट को खो चुके हैं, आप एक सिचुएशन में आके स्टक हो गए हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप विजुअलाइजेशन की मदद ले सकते हैं। मान लीजिए आपको आलस आ रहा है किताब लिखने में, आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छी किताब लिखूं, और आप एक स्टक सिचुएशन में पड़े हैं। कभी पेन उठाते हैं रख देते हैं, कभी बोलते हैं कल से लिखूंगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ फ्रेम बना सकते हैं और इसमें आप पीछे से शुरू करेंगे। तो जैसे आप पहली फ्रेम बना सकते हैं कि आपकी किताब बहुत बिक रही है, आपके बैंक में बहुत रॉयल्टी आ रही है। फिर उसके आगे की फ्रेम कि आपकी जो किताब है वो पब्लिश हो रही है, लोग क्लैप कर रहे हैं। उसकी पहले वाली फ्रेम, आप पब्लिशर के साथ बैठे हैं, आप उसके साथ डील कर रहे हैं, और ऐसे करते करते 4th या 5th फ्रेम में ही आप किताब लिख रहे हैं, आप एक देख पाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक बार उल्टे से सीधा देखना है, एक बार सीधे से उल्टा देखना है। और ये जब आप 21 दिन तक करेंगे ना, तो अब आपका मन आपको मजबूर कर देगा किताब लिखने में। दोस्त, इस फॉर्मूले को एक बार आजमा के देखिएगा। नंबर 3, जिस कारण से आप आलस अनुभव करते हैं, ट्रिगर्स। हम काम नहीं कर पाते हैं ना, उसके पीछे कुछ ट्रिगर्स होते हैं। यानी कि लोग कुछ ताना दे देते हैं। अब आप बहुत मन बना के एक्सरसाइज करने गए, तो आपके पार्टनर ने आपको कहा तू तो 2 दिन करेगी, उसके बाद तो तू बंद कर देगी। बस मार दिया ताना, मन खराब हो गया, आप चुपचाप बैठ गए। अब देखिए, आप दूसरे को तो समझा नहीं सकते कि ताना मत मारो, टोन मत करो। आपका टोन कोई दोस्त भी कर सकता है, टीचर भी कर सकता है, बॉस भी कर सकता है। सो दे आर नॉट इन योर कंट्रोल। आप क्या कर सकते हैं? मैं आपको बहुत बढ़िया एक टेक्निक बताती हूँ। ये NLP की टेक्निक है। मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्ट करना है। मान लीजिए आप क्रिकेट खेलना सीखना चाहते हैं और किसी ने आपसे कह दिया और तेरे से नहीं होगा। अब कोई काम तो ऐसा है जो आप बहुत इत्मीनान से करते हैं, बहुत इजीली कर पाते हैं। मान लीजिए वो कुकिंग हो सकता है, योगा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो काम आप बहुत इजीली कर सकते हैं, मान लीजिए साइकिलिंग आप बहुत इजीली कर सकते हैं। अब अपने आप को साइकिलिंग करते हुए देखिए, आप साइकिलिंग को कैसे एंजॉय कर रहे हैं उसको देखिए, और एकदम उस फीलिंग के अंदर घुस जाइए। और जब आप उस फीलिंग के अंदर घुस जाएंगे ना, तो अब क्या होगा, अब धीरे से वो जो टफ काम है क्रिकेट खेलना, उसको साइकिल की जगह में लाके रख दीजिए। यानी कि जैसे आप मोबाइल में फोटो ड्रैग करते हैं ना, तो क्रिकेट की पिक्चर को साइकिल की जगह ड्रैग कर लाइए। बस ऐसा कुछ दिन तक करिए, देखिएगा जो ट्रिगर्स के बैड इफेक्ट्स है ना, आपके ऊपर से चले जाएंगे। 4था, हैबिट। आदतपन कभी कभी हमारा हैबिट बन जाता है। हम चाहते तो है, लेकिन आदत के मजबूर होते हैं। हालांकि आदत चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन संभव है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप 2 चीजें देख सकते हैं। अगर आप इस काम को पूरा करेंगे तो आपके आने वाले गेन्स क्या होंगे, और अगर आप इस काम को पूरा नहीं करते हैं तो आपके आने वाले पेन्स क्या होंगे। यानी कि जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, व्हाट विल यू अचीव, और अगर नहीं करेंगे तो पेन्स क्या है, व्हाट आर योर पेन्स, आप क्या अचीव नहीं करेंगे। और आपका वाई जो है उसको क्लियर कीजिएगा, और वाई भी आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा कि आपकी गेन्स क्या है और आपकी पिंस क्या है। और एक चीज आपको देखनी है कि अगर आप कर लेते हैं तो उसके गेन्स क्या है। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल
एक लड़की पतली होना तो चाहती है, स्लिम होना तो चाहती है, फिर उसको लगता है कि अगर मैं स्लिम हो जाऊंगी तो रास्ते में लड़के मुझे बहुत छेड़ेंगे। तो ये इसकी इकोलॉजी काम करती है। इसको हम काउंसलिंग की भाषा में इकोलॉजी कहते हैं। यानी कि स्लिम होने के गेन्स उसको पता है, लेकिन मोटे होने के गेन्स भी उसको पता है। तो अब दोनों गेन्स में कंपेयर कीजिए कौन से ज्यादा हैं, और ऑब्वियसली अचीवमेंट के गेन्स ज्यादा होंगे। और ऐसे करके आप अपने मन को विश्वास करवा सकते हैं कि आपको इस हैबिट से बाहर निकलना है। और जो पांचवा है वो है बर्डन। कभी कभी क्या होता है ना, जो काम होता है, जो प्रोजेक्ट होता है, वो एक पहाड़ समान होता है। आप किसी से पूछेंगे ना कि आप फलाना काम पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं, आप उस किताब को क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो वो ऐसे माथे में हाथ रखेगा जैसे ना माथे में बहुत बर्डन रखा हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले तो आप कहाँ बर्डन फील कर रहे हैं। जनरली लोग सर में ही बर्डन फील करते हैं, तो उसको सामने लाइए, उसकी एक फुटबॉल की इमेज बनाइए और उसको किक करता हुआ देखिए। मैंने एक बच्चे के साथ ऐसा किया था, तो वो मैथ से बहुत डरता था। तो मैंने उसको पूछा, अरे मैथ्स करने में तुम्हें कहाँ तकलीफ होती है? तो मुझे कहने लगा, मैम पता नहीं जैसे लगता है ना यहाँ कैसा एक भारीपन सा हो जाता है। तो मैंने बोला भारीपन को सामने लाओ, तो बोला हाँ। तो बोला फुटबॉल बनाओ उसको, बोला हाँ बना लिया। मतलब उसको किक मारो, उससे 20-50 बार किक मरवा दी, तो वो हंसने लगा। अब वो सब सब्जेक्ट छोड़ के मैथ्स ही करता है। दोस्त, ऐसा है हमारा मन का खेल समझिए। उम्मीद करती हूँ अगर ये 5 जो कारण है और उससे निकलने के जो रास्ते मैंने बताए हैं वो आप अपनाते हैं, तो आप कभी आलसी नहीं बनेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और अगर लगा है तो शेयर कर दीजिए और जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।